दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नसरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइफ। बिहार की राजनीति यूं ही नहीं, देश की राजनीति का आईना कही जाती है। यहाँ दिया गया हर बयान सिर्फ एक मंच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल्ली से लेकर विपक्ष की आखिरी कतार तक इसकी गूंज सुनाई देती है। और जब बयान देने वाला कोई आम नेता नहीं बल्कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, तो सियासी हलचल का तेज होना लाजमी है। बीते दिनों बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नवीन ने जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वैसे ही एक वाक्य ने पूरी राजनीति का मूड बदल दिया। मंच से उन्होंने कहा, राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन मत बनो। बस इतना कहना था और ये बयान विपक्ष के लिए तीर बनकर निकल गया। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का एक तरीका था या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है। और सबसे अहम बात, बिहार की राजनीति में इस बयान का असली मतलब क्या है। बीजेपी का कोई बड़ा मंच हो और राहुल गांधी का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। भले ही बीजेपी सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी को कमजोर नेता बताती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी बीजेपी की राजनीति के सबसे अहम संदर्भ बिंदु हैं। उनके बिना बीजेपी का आक्रामक नैरेटिव अधूरा लगता है। नितिन नवीन का बयान भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से देखने पर यह कार्यकर्ताओं के लिए एक सलाह लगती है कि राजनीति को फुल टाइम करो, मैदान में रहो, जनता के बीच रहो, लेकिन इस सलाह के भीतर छुपा हुआ असली मैसेज राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए है। बीजेपी ये कहना चाहती है कि राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। कभी यात्रा, कभी विदेश यात्रा, कभी भाषण, तो कभी लंबी खामोशी। इस छवि को बीजेपी सालों से गढ़ती आ रही है और अब बिहार की धरती से उसी नैरेटिव को फिर हवा दे दी गई है। जब नितिन नवीन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब सिर्फ समय देना नहीं है। इसका मतलब है राजनीति को जीवन का केंद्र बनाना या उससे एक जिम्मेदारी की तरह निभाना। बीजेपी राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती है कि वो राजनीति को जरूरत के हिसाब से करते हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और देश भर में चर्चा होती है, कभी संसद में ऐसा भाषण देते हैं कि वीडियो वायरल हो जाता है। संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर वो एक मजबूत आवाज बनकर सामने आते हैं, लेकिन फिर अचानक लंबे समय तक सियासी सीन से गायब हो जाते हैं। बीजेपी इसी गैप को पकड़कर कहती है कि ये फुल टाइम लीडरशिप नहीं है। और बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति दिन रात चलती है, वहां ये पार्ट टाइम मॉडल नहीं चलता। अगर बिहार की जमीनी हकीकत देखें तो कांग्रेस यहां आज भी राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा एक सहयोगी दल की भूमिका में है। आरजेडी की बैसाखी के बिना कांग्रेस का खड़ा रहना मुश्किल है। संगठन कमजोर है, स्थानीय नेतृत्व को भ्रम और कार्यकर्ताओं में जोश की कमी साफ दिखाई देती है। राहुल गांधी जब बिहार आते हैं, बयान देते हैं, मंच से भाषण करते हैं तो चर्चा जरूर होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके जाने के बाद कांग्रेस का संगठन मजबूत होता है? क्या बूथ लेवल पर कोई पकड़ रहती है? बीजेपी यही सवाल उठाती रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की राजनीति का फोकस ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पर रहता है। मोदी बनाम राहुल, संविधान खतरे में है, जातीय जनगणना, आरक्षण, ये मुद्दे बड़े हैं, लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ बड़े मुद्दों से नहीं चलती। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय नेता, पंचायत स्तर की राजनीति और बूथ मैनेजमेंट सबसे अहम होता है। और बीजेपी का आरोप यही है कि राहुल गांधी को बिहार की इस गहराई की समझ नहीं है। नितिन नवीन के इस बयान को अगर गहराई से देखें तो साफ दिखता है कि बीजेपी एक साथ कई निशाने साध रही है। फिलहाल निशाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि जब आपका सबसे बड़ा नेता ही राजनीति को
फुल टाइम नहीं करता तो आप किस भरोसे मैदान में डटे रहेंगे। इससे कांग्रेस के भीतर निराशा और असमंजस पैदा करना बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है। दूसरा निशाना युवा वोटर है। बीजेपी खुद को 24/7 राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर पेश करती है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ, इन नेताओं की छवि लगातार एक्टिव रहने वाली है। इसके मुकाबले राहुल गांधी को सीजनल नेता बताकर बीजेपी युवाओं को ये संदेश देना चाहती है कि असली नेतृत्व वही है जो हर वक्त मैदान में रहे। और तीसरा, शायद सबसे अहम निशाना है बिहार का एनडीए गठबंधन। नितिन नवीन जैसे नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ये बयान ये संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में अब और आक्रामक होने जा रही है। सिर्फ तेजस्वी यादव या लालू यादव तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे राहुल गांधी पर भी वार है। बिहार में सीधा मुकाबला भले ही बीजेपी और आरजेडी के बीच दिखता हो, लेकिन बीजेपी ये अच्छी तरह समझती है कि कांग्रेस इस गठबंधन की अहम कड़ी है। राहुल गांधी इस गठबंधन का राष्ट्रीय चेहरा हैं। अगर उनकी छवि कमजोर होती है तो इसका असर सिर्फ कांग्रेस पर नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर पड़ता है। बीजेपी का गणित साफ है, राहुल गांधी पर हमला करके कांग्रेस को कमजोर करो। कांग्रेस कमजोर होगी तो आरजेडी पर दबाव बढ़ेगा और जब गठबंधन की एक कड़ी कमजोर होती है तो पूरी चेन हिलने लगती है। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी कहीं न कहीं राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। ऐसे में राहुल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर बीजेपी पूरे विपक्षी ढांचे को चुनौती दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कह देना पूरी तस्वीर दिखाता है? शायद नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक नई सियासी पहचान दी। लंबे समय बाद वो जनता के बीच सीधे संवाद करते नजर आए। संसद में उनके भाषणों ने बीजेपी को कई बार असहज किया। संविधान और सामाजिक न्याय का मजबूत नैरेटिव उन्होंने मजबूती से रखा, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल लगातार बना हुआ है, क्या राहुल गांधी संगठन के नेता भी उतने ही मजबूत हैं जितने मंच के नेता हैं? बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति माइक्रो लेवल पर लड़ी जाती है, वहां सिर्फ बड़े भाषण और राष्ट्रीय मुद्दे काफी नहीं होते। यहां लगातार मौजूदगी चाहिए। स्थानीय नेताओं को साधना पड़ता है और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा बनाना पड़ता है। बीजेपी इसी कमी को हथियार बना रही है। नितिन नवीन का बयान इस बात का भी संकेत है कि बिहार बीजेपी अब रक्षात्मक राजनीति से बाहर निकल चुकी है। अब सिर्फ जवाब देने नहीं बल्कि सवाल खड़े करने की रणनीति अपनाई जा रही है। बीजेपी 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया जा रहा है कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो हर वक्त मैदान में दिखे, जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि हर दिन राजनीति करे। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाला तंज इसी सोच का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन का ये बयान कोई हल्का फुल्का मजाक या तत्कालिक तंज नहीं, ये एक सोची समझी सियासी चाल है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल, बिहार कांग्रेस की कमजोरी को उजागर होना और इंडिया गठबंधन की नेतृत्व क्षमता को चुनौती, तीनों चीजें एक ही बयान में समेट दी गई हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस हमले का जवाब कैसे देते हैं। क्या वो बिहार की जमीन पर ज्यादा वक्त देंगे? क्या संगठन को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे या फिर बीजेपी का ये नैरेटिव बिहार में और गहराता चला जाएगा? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात तय है, यहाँ पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम नेता ही टिकता है। बीजेपी की रणनीति और राहुल गांधी को लेकर हमारा ये सटीक विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ऐसे ही सियासी मुद्दों को गहराई से समझने के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।